वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग आते हैं मुझे बोलते हैं कि हमें जो लॉसेस हुए उसको रिकवर करना है। तो रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप कभी भी आपके लॉसेस रिकवर करने के लिए मार्केट में मत आओ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप मार्केट में लॉसेस रिकवर करने के लिए आ रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। और अगर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो आज तक आपने जो किया हुआ है वो भी तो गवाया है, तो आने वाले दिन में जो कैपिटल लगाओगे तो वो भी तो ड्रॉ डाउन होने वाला है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए मत आओ। अगर आपको ट्रेडिंग करना है या आपको एज ए ट्रेडर करियर बनाना है तो ही आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। क्योंकि देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर बनाना है तो फिर आपको लॉसेस को भुलाना होगा। लॉसेस को भुलाने के बाद में आगे चल के आपको कुछ नए चीजें इंप्लीमेंट करके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होगा, उस पर आपको फोकस करना है। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और हो सकता है आपका लॉसेस भी उसमें रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप यही सोचोगे कि आपको जो लॉस हुआ है वो आपको रिकवर करना है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप लॉसेस रिकवर करने के लिए मार्केट में आओगे और आपका कोई ट्रेड भी ले लेते हो आप, तो क्या होता है, अगर ट्रेड लेने के बाद में जब आपको प्रॉफिट दिखाने लगता है तो आप उसको बुक नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो लॉसेस हुआ है वो प्रॉफिट से बहुत बड़ा होता है। तो उसकी वजह से आप जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है आप बुक ही नहीं करते, और बाद में वो जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था वो आप लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसको लॉस में बुक कर लेते हो। तो रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप लॉसेस कवर करने के लिए मत आना, क्योंकि आप जो भी कैपिटल आप ला रहे हो मार्केट में उसको भी ड्रॉ डाउन कर दोगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक सेटअप सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। मतलब सेटअप में क्या चीजें आपको देखिए, सेटअप में क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस आपको डिफाइन हो जाता है। उसके बाद में आपको एंट्री कहाँ पे करना है, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, ये सब चीजें को मिलकर एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है, जो अगर आप यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा, बहुत से आपको ट्रेडिंग वो सेटअप का एक्यूरेसी 80%, 20%, जितना भी जो भी एक्यूरेसी रहेगा, लेकिन वो एक एक्यूरेसी में आप ट्रेड करोगे। अगर मैक्सिमम ट्रेड आपके लॉसेस भी जाते हैं तो भी आप बड़ा लॉस नहीं बनाओगे, क्योंकि वो लॉस जो है वो पहले से कैलकुलेटेड रहेगा। तो उसको यूज करके आपको ट्रेडिंग करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा सेटअप ढूंढना पड़ेगा जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और उसको यूज करके आपको एक ही सेटअप पे बार बार ट्रेड करना पड़ेगा। बार बार ट्रेड करने के बाद में जब तक आपके पास इतना कैपिटल नहीं बन जाएगा कि आपको लगेगा कि इस पे रिस्क लेके आप कुछ ट्रेड कर सकते हो नया, तब तक आपको कोई दूसरा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो मतलब एक ही सेटअप को आपको बार बार ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उस सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने एग्जिट करना चाहिए और कहाँ पे आपने इसका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ये चीजें आपको खुद को समझ में आएगी, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। उसके बाद में अगर आपका एक सफिशिएंट कैपिटल बन जाता है तो उसके बाद में आप और सेटअप को यूज करके थोड़ा रिस्की ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो, वहां पे एज ए सेटअप ही आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एक सेटअप में ही ट्रेड करना जरूरी रहेगा। अगर आप सेटअप के बाहर ट्रेड करोगे तो फिर हो सकता है आपको जो कैपिटल है आप फिर से ड्रॉ डाउन कर दोगे। फ्रेंड्स, ये सब चीजें मेरे साथ खुद हुई है, उसी की वजह से बता रहा हूँ कि आप आपका कैपिटल खत्म मत कीजिए। यहाँ पे बहुत चांसेस है आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।